मैजिकल हैंड पंप। बड़े चौड़ी नामक गांव में देवाशीष नाम का एक बहुत बड़ा धनवान था। उसके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। रमेश बहुत धोखेबाज था, लेकिन सुरेश बहुत भोला था। जब भी मौका मिला तो रमेश सुरेश को धोखा देता था। थोड़े समय बाद दोनों की शादी भी हो गई। रमेश की बीवी का नाम था अमला और सुरेश की बीवी का नाम था विमला। एक दिन देवाशीष, बच्चों प्लीज मेरे गुजरने के बाद तुम दोनों बिछड़ मत जाना, एक दूसरे के साथ ही रहना और जायदाद को कभी मत बांटना। ऐसे करोगे तो मेरे आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। थोड़े दिनों बाद देवाशीष गुजर जाता है। एक दिन रमेश, भाई सुरेश, हम अगर जायदाद को अपने अपने हिस्सों में बांट ले तो अच्छा होगा। अरे ये क्या भाई, पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। प्लीज ऐसे मत करो भाई, प्लीज। तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं। वो सब सोचने लगोगे तो कैसे चलेगा। हम दोनों का अलग अलग परिवार है, आगे जाके समस्या ना हो, इसीलिए जायदाद को बांटने की बात कर रहा हूँ, बोलकर उसको समझाता है। बाद में घर पे रमेश की पत्नी अमला, लेकिन अब ये जायदाद को बांटने की जरूरत क्या है? अरे पगली, तुम्हें मेरी होशियारी समझ नहीं आ रही है। पिताजी के जायदाद के अच्छे अच्छे हिस्से मैं रख लूंगा और बेकार वाले हिस्से सुरेश को दे दूंगा। वो भोला है ना, वो तुरंत ले लेगा। जैसे खेत को ही ले लो, उसको आधा आधा बांट तो दिया मैंने, लेकिन मेरे हिस्से में बढ़िया पंप, कुआं और पानी है। उसके हिस्से में तो हैंड पंप के अलावा कुछ नहीं है। कहकर हंसता है। उसके बाद सुरेश अपने खेत में हैंड पंप चलाता है, लेकिन जितना भी ट्राई करो उससे पानी नहीं निकलता है। इससे सुरेश बहुत उदास हो जाता है, लेकिन रमेश मोटर डालकर अपने खेत में पानी डाल देता है। बाद में घर पे सुरेश की बीवी विमला, आप अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, आपका भाई आपको धोखा दे रहा है। जिस खेत में पानी आ रहा है वो उसने रख लिया और आपको जिसमें पानी नहीं आ रहा है उसको दे दिया। यही नहीं, हर बात में उसने आपको धोखा दिया है। कहकर रमेश के हर धोखे को समझाती है। तुम सच ही बोल रही हो, सही में मेरा भाई बहुत बेईमान है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, कहता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक उपाय सोचते हैं। अगले दिन विमला अमला से बोलती है, दीदी, मेरे पति ने आप लोगों को बहुत धोखा दिया है। सच नहीं बोलूंगी तो पाप लगेगा, इसीलिए बोल रही हूँ। हमारे खेत के हैंडपंप से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। ये बात किसी को मत बताओ, कहकर मेरे पति ने मुझे डराया और धमकाया। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो खुद आकर देख लीजिए। ये सुनकर अमला रमेश के पास जाती है और पूरी बात बताती है। रमेश चौंक जाता है। ये बात सुनकर दोनों खेत को छुपकर देखते रहते हैं। तब सुरेश हैंडपंप के पास जाकर उसके नीचे एक टोकरी को रख देता है। उसके वाटर पंप चलाते ही पाइप में से सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। रमेश को पता नहीं था कि वो सब पाइप में पहले से भरे हुए नकली सिक्के थे और वो चौंक जाता है। बाद में रमेश सुरेश से, भाई मुझे तुम्हारे खेत को भी मेरे हिस्से में जोड़ने का मन कर रहा है, तुम मुझे बेच दोगे क्या? चाहिए तो मेरी पूरी जायदाद मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। पिताजी ने रात को सपने में मुझसे यही बोला था, प्लीज उनके बातों को मत ठुकराओ प्लीज। ये लो, पूरी जायदाद के पेपर्स मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। पिताजी के बातों का थोड़ा भी महत्व है तो मुझे तुम्हारा खेत दे दो प्लीज, कहकर गिड़गिड़ाता है। सुरेश ने हाँ कहकर जायदाद के पेपर्स ले लिए। ठीक है भाई, उस खेत को तुम ही ले लो, ऑल द वेरी बेस्ट। बाद में रमेश और उसकी पत्नी ने हैंडपंप चलाया और ढेर सारे सोने के सिक्के टोकरियों में भर लिए। उसे एक गाड़ी में डालकर सोनार के पास लेके गए। वहां दुकान में रमेश, क्या सेठ, तुम्हें सोना बेचने आया हूँ, देखो कितना सारा है। तुम्हारी औकात है क्या ये सब खरीदने की? तुम्हें देख के तो लगता नहीं है। एक काम करो, तुम अपने दूसरे सोनार साथियों को भी बुला लो, सभी मिलकर सारा सोना खरीद लेना। रेट डिसाइड करके सभी को बेच दूंगा। चलो चलो, बुलाओ। वैसे बहुत सारे व्यापारी उस दुकान के पास आते हैं। एक सोनार एक सिक्के को पत्थर से घिस के उसे परखता है। तब पता चलता है कि पूरा सोना नकली है। तब रमेश को पकड़ के, क्या बे, नकली सोना बेचने की कोशिश करता है, उस पे बड़े बड़े बातें भी करता है और हमारा अपमान करता है, कहकर उसको पकड़ के खूब पीटते हैं। कार मैकेनिक। एक गांव में एक कार मैकेनिक के पास
वसुंधरा नाम की लड़की अपने स्कूटी पर आई। वहाँ छोटू से, कहाँ है रे तेरा बॉस? किस कार के नीचे है? छोटू ने एक कार की ओर इशारा किया। वसुंधरा ने उस कार के बोनट पर मारा। बोनट को खोलकर अरविंद बाहर आया। कार के बोनट के अंदर से घुसकर रिपेयर कर रहे हो क्या? हाँ, जरूरत पड़ी तो साइलेंसर के अंदर भी घुसूंगा। यही तो अपन का स्टाइल है, इसीलिए तो अपने पास कारों की लाइन लगी रहती है। मैं मानती हूँ कि तुम एक अच्छे मैकेनिक हो, पर वहाँ मेरे पिताजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पहले उसके बारे में सोचो। तो तुमने मेरे बारे में नहीं बताया? बताया तो जूते पड़ेंगे। वो कहते हैं कि मेरी शादी एक डॉक्टर से ही होगी। पर तुम्हारे फैमिली में तो कोई डॉक्टर है नहीं। हमारे गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका दामाद एक डॉक्टर हो और वो गांव में क्लिनिक खोले। तब तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं कारों की बीमारी का इलाज करता हूँ ना। मैं तुम्हारे पिताजी को मैनेज करता हूँ, तुम चिंता ना करो। कुछ दिनों बाद वसुंधरा के पिताजी गोलूचंद, बेटे तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। कहते हैं कि लड़का ने MBBS, MD, FRCS, ABCD XYZ की पढ़ाई की है। वो अब लड़की देखने आ रहा है। तुम तैयार हो जाओ बेटे। कुछ देर बाद अरविंद और छोटू उसके घर आए। उसे देखकर वसुंधरा चौंक गई। अरविंद ने उसे चुप रहो का इशारा किया। बेटा, तुम्हारे जैसे बड़ा डॉक्टर मेरी बेटी देखने आ रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी बेटी तुम्हें अच्छी लगी तो मानो मैं धन्य हो गया। अरविंद वसुंधरा को देखकर, आपकी बेटी का इंजन और बाकी पुर्जे अच्छे कंडीशन में है ना? ये इंजन क्या है बेटा? वो वही मैं पूछ रहा था कि वो सेहतमंद है ना? मेरी बेटी तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है। तो ठीक है, मुझे आपकी लड़की पसंद है। बहुत खुशी हुई बेटा। मैं तुरंत शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। कहते हुए पास खड़े नौकर से, सुन, अपने गांव में बहुत दिनों बाद एक डॉक्टर आया है। अपने गांव में जितने बीमार हैं सबको बुला लो। उनसे कहना कि गोलूचंद के होने वाला दामाद उनका इलाज करेगा। अरविंद और वसुंधरा परेशान हो गए। कुछ देर बाद घर के बाहर कुछ मरीज आए। एक अरविंद से, डॉक्टर साहब, मुझे कल से लूज मोशन हो रहा है। अच्छा, यानी चासिस में ऑयल लीकेज है। तुम्हें तुरंत ऑयल सील डालना होगा। ऑयल सील क्या है डॉक्टर साहब? अरे वही ऑयल सीड यानी डायपर्स। तुम्हारे मोशंस कम होने तक डायपर लगा कर जाया करो। वो परेशान हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे सिर दर्द से फटा जा रहा है। यानी इंजन बहुत गर्म हो गया है। 2 लीटर कूलेंट डाला तो ठीक हो जाएगा। क्या इंजन और क्या कूलेंट डॉक्टर साहब? अरे यार, वही इंजन यानी सिर, कूलेंट यानी छाछ। तुम 2 लीटर छाछ पियो तो सिर दर्द गायब। ये क्या, ये मैकेनिक की भाषा क्यों बोल रहा है? यूं उसने सोचा। दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर साहब। अरे बोनट खोलो, कहा। उसे समझ में नहीं आया तो वो देखने लगा। अरे बोनट यानी मुंह, अपना मुंह खोलो। उसने मुंह खोला। क्लच प्लेट बाहर निकालो। अरे जीभ निकालो, जीभ। छोटू, 5 नंबर का स्पैनर और पेचकस लाना। बाप रे, मैं दांत नहीं निकलवाऊंगा, कहकर वहां से भाग गया। गोलूचंद का शक और बढ़ा। वसुंधरा ने सिर पकड़ लिया। तभी एक बूढ़ा, बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। अरविंद उसे देखकर, ताऊ जी, आपके शॉक एब्जॉर्बर्स घिस गए हैं। वैसे आपका मॉडल कौन सा है? मॉडल क्या है बेटा? मॉडल यानी आपका डेट ऑफ बर्थ। 1948 है बेटा। 1948 का मॉडल यानी रिबोर करना पड़ेगा। पार्ट्स बदलने का भी कोई फायदा नहीं है। अब तो आपको शेड में ही लेटे रहना होगा। ये रिबोर क्या है बेटा और शेड क्या है? अरे वही, आपकी उम्र हो गई है। मैंने कहा बेड में ही पड़ा रहना ठीक होगा आपके लिए। गोलूचंद का शक यकीन में बदलने लगा। तभी उस गांव का सरपंच वहां आया।
उसने अरविंद को देखकर, अरे तुम पड़ोसी गांव के कार मैकेनिक हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तब अरविंद दुविधा में पड़ गया। मैं समझ गया था। क्यों रे? इंजन गर्म हो गया, शॉक एब्जॉर्बर घिस गए। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि डॉक्टर कहकर झूठ बोलकर मेरी लड़की से शादी करना चाहते थे? मारो इसे। तब वसुंधरा, ठहरिए पिताजी, हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये डॉक्टर नहीं है तो क्या, बहुत बढ़िया मैकेनिक है, बहुत अच्छा आदमी है। अब चाहे डॉक्टर लाए या साइंटिस्ट, मैं इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। गोलूचंद हैरान होकर, तो तुम दोनों ने मिलकर ही ये नाटक किया है? ठीक है, तुम दोनों की यही मर्जी, तो मैं क्या करूं? तुम दोनों शादी कर लो। अरविंद और वसुंधरा बहुत खुश हुए।